कमाली से मुझे उम्मीद कुछ नहीं थी। आप अवामी आदमी हैं। कमाली के किरदार के बाद जब पब्लिक में आ रहे हैं तो क्या चेंजेस देख रहे हैं? जब से ये परिजात चला है लाखों सेल्फियां मेरी बन चुकी हैं। कितनी एपिसोड्स होने वाली हैं? 27 के ऊपर ये एंड होना चाहिए। क्या मस्बत पहलू हैं सोसाइटी पर और मनफी क्या है? या अल्लाह हमें भी बहरोज करीम जैसा एक सेठ अता फरमा। हमारे माशरे में परिजात जैसे करैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मैं अपनी जवानी में परिजात था, सोचता था कि रात को मैं सोऊं, सुबह को जब उठूं तो मेरे तकिए के नीचे से डॉलर्स निकल आए। कमाली जो है वो सेठ रहमान की तरफ जाएगा या फिर पीजेड मीर के साथ वफा निभाएगा? हाशिम नदीम साहब खूबसूरत मोड़ देंगे कहानी को। एंड क्या होगा? मार देना बड़ा अच्छा फार्मूला है। इंडस्ट्री ने आपको रिवॉर्ड दिया, उससे मुतमईन है? पैसे नहीं है मेरे जैसे करैक्टरों के लिए। परिजात और फैसल कुरैशी और नुमान इजाद उन्हीं के हिस्से में आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक ड्रामा परिजात बहुत हिट जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि सुपर हिट जा रहा है। पूरी दुनिया में उसे देखा जा रहा है। इसके बहुत सारे किरदार हिट हुए हैं और उनमें से एक किरदार कमाली का भी है। तो इस वक्त मेरे साथ कमाली के किरदार को निभाने वाले इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। एक के बाद एक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़ी हिट हुई है। तो थकावट ज़्यादा हो गई है या इंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, दरअसल मैं तो सबको इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि जब कोई अल्लाह का बंदा आपके पास आए तो आपका इनकार करना बनता नहीं। अगर वो सहूलत आप उसको दे सकते हैं, आसानी और बैक वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। तो मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे चल रहा हूँ। जी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आप जैसे तमाम भाइयों का जी जो आते हैं और मेरा इंटरव्यू करते हैं। जी। अच्छा, कहते हैं कि एक बड़े मैच का एक छक्का भी जो होता है वो यादगार बन जाता है। तो कमाली का किरदार जो है वो था तो एक छोटा सा, लेकिन इतना माशाल्लाह से यादगार बन गया है, क्या कहेंगे? मज़े की बात यह है कि बाबा रांझा भी छोटा सा करैक्टर था। जी। दिल ना उम्मीद तो नहीं का। और जो इनकार का गुल्लू बादशाह था वो भी बहुत छोटा सा करैक्टर था। जी। अल्लाह ताला ने ये कोई ख़ास अता है मेरे मालिक की, उसका करम है मुझ पे कि छोटे छोटे करैक्टर इतने बड़े हिट हो गए। जी। लेकिन कमाली से मुझे, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जब मैंने किया था तो मुझे उम्मीद कुछ नहीं थी इसमें। जी। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करने के लिए कुछ है नहीं। सही है। सुना है आपने पहले इनकार भी इससे कर दिया था? नहीं, पहले कॉल आई थी आपको? नहीं, पहले कॉल आई थी मुझे रमज़ान में। मैं उन दिनों तुर्की का एक ड्रामा लिख रहा था। ठीक है। और तुर्की के विज़िट से वापस आया था। तो मैं वो उस वक्त मैंने माजरत की थी, लेकिन जब दोबारा कॉल हुई तो मुझे इखलाकी तौर पर लगा कि नहीं यार, एक दफ़ा पहले मैं इनकार कर चुका हूँ तो मुझे अब ये करना चाहिए। लेकिन जब मैंने जाके करैक्टर सुना और देखा तो मुझे लगा यार इफ्तिखार इफ़ी, इसमें तेरे करने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट करैक्टर्स करता हूँ, बदमाश, वकील, जो भी मैंने आज तक किए हैं। तो मैंने कहा चले अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं कश्मीरी साहब, शहजाद कश्मीरी, बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर उस दिन पहले दिन शूट के ऊपर हमारे हाशिम नदीम साहब जिन्होंने ये लिखा है वो तशरीफ़ फरमा थे। तो एक हौसला सा भी मिला और शहजाद भाई ने छोटी छोटी चीज़ें बताई कि यार भाई ये एक्सप्रेशन ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं। तो वो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी। जी। अच्छा सर, आप अवामी आदमी, हम आपको देखते रहते हैं, इसी तरह पार्क में बैठना, थड़े पे बैठना, गप्पे लगाना। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस कमाली के किरदार के बाद जब आप पब्लिक में आ रहे हैं तो क्या चेंजिंग आप देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? कुछ नहीं, पहले भी मैं यहीं फिरता था। पहले कम लोग पहचानते थे, मतलब वीलॉग्स के हवाले से बात करते थे या जो करैक्टर मेरे हिट होते थे। जी। लेकिन ये तो चूँकि वाकई वो शारजा वाला छक्का हो गया जावेद मियां दाद का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वहीं हूँ, वहीं बैठता हूँ उन्हीं थड़ों पे। ये मून मार्केट पार्क में बैठा हूँ मैं। तो मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। और इस मामले में जहाँ आपको शोहरत मिल जाए, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक फरमान है कि इज़्ज़त दौलत शोहरत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं। बिल्कुल सही है। बेनकाब हो जाता है। सही है। तो अब मैं बेनकाब हुआ हूँ। इससे आप लोग या देखने वाले अंदाज़ा लगाएंगे कि कमाली की शोहरत मुझे हज़म हुई या नहीं हुई। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपसे कमाली के हवाले से मज़ीद कुछ जानना चाहता हूँ कि शूटिंग आपकी अब मुकम्मल हो चुकी है जो आपने कमाली का किरदार अदा किया? जी, कमाली के किरदार की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे कुछ आइडिया है कि कितनी एपिसोड्स होने वाली हैं कुछ इस हवाले से? मेरा ज़ाती आइडिया मेरे ख्याल 27
के ऊपर ये एंड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उनका क्या प्लान है मुझे उसका, क्योंकि तो कहानी का जी, मुझे जी। नहीं पता। और सर नाजरीन जो हैं वो हर एपिसोड का बड़ा बेताबी से इंतज़ार करते हैं, तो आप भी इसी तरह अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो जो एपिसोड आती है तो उसको बैठ के घर में देख रहे हैं या नहीं? नहीं देखें, मैं इसको देख तो रहा हूँ, मुझे सही है। बेताबी कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि मैं 28 साल से यही काम कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। और मुझे पता है जिस दिन ये ख़त्म होगा अगले 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने में, जी जी। तो मेरा फिर यही थड़ा होगा, यही लोग होंगे और वही पार्क होगा और मेरा मोबाइल मेरे हाथ में होगा और मैं कह रहा हूँगा जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। तो मेरा वीलॉग चलता रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर इसके ड्रामे का थोड़ा सा बात करें, सोसाइटी के ऊपर जो इसका असर है, आप क्या समझते हैं कि इसके क्या मस्बत पहलू हैं सोसाइटी पे जो इसने असर छोड़ा है और मनफी क्या है? सर देखिए जी, मस्बत बात तो ये है कि लोग इसको बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देख रहे हैं। ठीक है। इसका मनफी पहलू ये आ रहा है कि लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे रोक के पूछते हैं, मेरी वॉल भरी होती है कि जी या अल्लाह हमें भी बहरोज़ करीम जैसा एक सेठ अता फरमा, बिल्कुल शॉर्टकट। हाँ। और मैं शुरू से इस पे बात करता हूँ, आज तो बल्कि और अच्छा मौका मिल गया कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही है। तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आने में 12 घंटे लगते हैं, गंदम को 1 साल के बाद बोया जाता है, इसी तरह आपका कैरियर की फसल होती है और अल्लाह की अता जो है, जो आप अचीव करना चाह रहे होते हैं वो अपने वक्त पे होती है। मिसाल देता हूँ, नो डाउट जब मैं 94-95 में आया था इस फील्ड में, तो मैं उस वक्त हिट होना चाहता था। मैं उस वक्त चाहता था लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें। बिल्कुल सही है। वो ऑटोग्राफ अब तरक्की करके कन्वर्ट हो गया है सेल्फी में। तो मेरा ख्याल है पिछले जब से ये परिजात चला है लाखों सेल्फियाँ मेरी बन चुकी हैं। बिल्कुल सही है। तो अल्लाह ने दिया ज़रूर, बिल्कुल सही है, और लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त पे दिया। उससे तो पहले हमें इंतज़ार करना है अपने उस वक्त का कि जब अल्लाह हम पे अपनी करम नवाजी करे। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने इसके मनफी तासुर की बात की, तो जैसे हम डायलॉग्स देखते हैं कि जिसमें एक फ़लसफ़ा भी हमें नज़र आता है, छोटे छोटे डायलॉग्स हैं लेकिन उसमें हमें फ़िलासफ़ी नज़र आती है, तो आप क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या राइटर इस रिवॉर्ड को, जिसको आपने एक इंटरव्यू में रिवॉर्ड का, इसको जस्टिफाई करेंगे एंड पे? कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए जी, हाशिम नदीम साहब एक बहुत पढ़े लिखे, बड़े लिटरेरी आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ख़ुद राइटर हूँ और मैं तो तमाम की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिसको अल्लाह ने कलम अता किया उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जो ख्वाब है ना, परिजाद आया गांव से, फला हुआ, अमीर होना चाहता था, अमीर हो गया, मेहनत किए बगैर, उसको इनाम में इतनी बड़ी अंपायर मिल गई। जी जी। बहुत समझदार, बड़े ज़ीरक और पढ़े लिखे आदमी हैं हाशिम नदीम साहब। जी जी। मुझे हाशा लिल्लाह बिल्कुल नहीं पता कहानी क्या होगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हाशिम नदीम साहब कोई बहुत खूबसूरत मोड़ देंगे कहानी को। बिल्कुल सही है। मिसाल देता हूँ मैं आपको। जी जी। हिंदुस्तान की एक फिल्म थी राम जाने। जी जी, बिल्कुल इसी तरह। जब शाहरुख ने देखा ना उसके अंदर उस करेक्टर ने कि यार ये तो सारे राम जाने बन गए बच्चे, हाँ, तो उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू और किया। बड़ी दर्दनाक उसमें वो एंडिंग मुझे की है। छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाशिम नदीम साहब भी शायद, देखें ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ उस राइटर के दिमाग से जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है, मैं कहानी नहीं जानता। बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है कि हाशिम नदीम साहब इस करैक्टर के अंदर कोई ऐसा बदलाव ज़रूर लेकर आएंगे जिससे लोगों को ये पता चलेगा। देखें हकीकत ये है कि दुनिया में पैसा, दौलत, इज़्ज़त तो है, शोहरत कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। इसमें फूलना भी नहीं चाहिए, औकात से बाहर भी नहीं होना चाहिए, और ये रहती भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त की मेरी 10 साल से बहस थी कि पैसा, मैं कहता था ज़रूरत है, वो कहता नहीं जी हर चीज़ आ सकती है। बड़ी बहस होती थी। तो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद परिजात की शूट के लिए मैं गया था, तो वो आ गया अपनी बड़ी गाड़ी में आके रुका और बैठे रहे। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार मामा का क्या हाल है? कह रहा मामा तो मर गई। मैं कहा कैसे? कहता जी कोरोना में। मैं कहा तेरे पैसे ने बचाया नहीं? तो ही बस क्राइंग। उसने कहा तू ठीक कह रहा था, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा ज़रूरत है, मेरा बच्चों की फ़ीस चली जाए, बिल चला जाए, खाना खा लें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोग जो परिजाद हैं अपनी आम ज़िंदगी में और ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, उसके लिए तगो दो करना भी
बुरी बात नहीं है, साइंटिफिक एफर्ट यूज़ करें, लेकिन डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी का शिकार ना हो। सही है। अक्सर हम ये करते हैं कि ख्वाब देखने, उसकी तकमील तक के बीच वाले ज़िंदगी के पोर्शन को एंजॉय नहीं करते। बिल्कुल सही है। उस पोर्शन को एंजॉय करना है। वो जिद्दोजहद वाला जो रास्ता है उसको भी एंजॉय करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप राइटर भी हैं, चीज़ों को बड़ा करीबी देखते हैं, अवामी आदमी हैं, तो क्या हमारे माशरे में परीजाद जैसे वैसे करैक्टर एग्जिस्ट करते हैं? हम सारे परीजाद हैं, मैं अपनी जवानी में परीजाद था। सही है। मैं चाहता था कि मेरी रंगत ऊपर से काली नहीं थी तो मेरा दिल काला था। सही इस है। हवाले से कि मैं सोचता था कि रात को मैं सोऊं और सुबह को जब उठूं तो मेरे तकिए के नीचे से डॉलर्स निकल आए या मैं एक दफ़ा मैटनी शो देख के निकलूं रीगल सिनेमा से और एक पीछे से रात के वक्त गाड़ी लहराती है और वो खंबे से टकराए, उसमें से एक बंदा आधा बाहर गिरे। मैं उससे पूछूं अंकल क्या हुआ? वो कहे जी मेरा पार्टनर मेरे पीछे लगा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरी बेटी तक पहुंचा दो, इकलौती बेटी तक, और ये ब्रीफ केस तुम्हारा ही, क्या कि वो मर जाए। जब मैं ब्रीफ केस खोलूँ घर आके तो वो नोटों से भरा हुआ। तो हम सब परीजाद हैं, और हम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, परीजाद पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यूरोप में नहीं होते। इसी तरह उनको क्या करती है गवर्नमेंट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट्स है, वो मॉर्टगेज पे गाड़ी दे देते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं घर। तो परीजाद सब हैं, इनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए और फिर ख्वाहिशात की तकमील भी चाहिए। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिशें जितनी पूरी हो जाए शुक्र कर देना चाहिए। ख्वाहिशें सबकी पूरी नहीं होती, बादशाहों की भी रह सही जाती है। है। अच्छा, दोबारा कमाली की तरफ चलते हैं, तो मुझे बताएं कि कमाली जो है वो सेठ रहमान की तरफ जाएगा या फिर PZ मीर के साथ वफा निभाएगा? नहीं देखिए जी, पहली तो बात यह है कि बहैसियत परीजाद का हिस्सा होने के मेरी पेशा वराना जिम्मेदारी है कि मैं कोई ऐसी बात आपको ना बताऊं। बिल्कुल मैं सही है। इसलिए नहीं बता रहा। सही है। अच्छा सर, वैसे अगर बात करें तो मेरे पास तुम हो के बाद अब ये देखने में आ रहा है कि उसी की तरह लोग एंडिंग की बात कर रहे हैं, उतने ही मुतजस्सिस हैं कि यार इसका एंड क्या होगा। तो अगर आप तख़य्युल करें या राइटर के तौर पर अगर बताएं तो इसकी हैप्पी एंडिंग होगी या मार ही देना चाहिए परीजाद को? देखिए जी, बहैसियत राइटर मैं तो ये समझता हूँ कि फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे टाइप कोई काम होना चाहिए। अच्छा। मार देना बड़ा अच्छा फार्मूला है, आप मारते ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव एंड हो जाए, परीजाद को एहसास हो जाए कि वो जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है सही है, वो तो हलाल का भी नहीं और उसका भी नहीं है। सही है। तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये बड़ी पुरानी मिथ है और कहानी है कि जी फला था और वो एक डाकू था और अमीरों को लूटा करता था और गरीबों को देता था। इसी तरह हम इसको बड़ा अच्छा समझते हैं, हालांकि ये अच्छा हमारी नहीं है। नॉर्म, हाँ हमारी नॉर्म्स का हिस्सा नहीं है। सही है। अच्छा सर, अगर ड्रामे में अहमद अली अकबर की अदाकारी की बात करें तो एक वो है जब वो परीजाद होते हैं और एक वो उनकी अदाकारी है जो PZ मीर की है, तो आप में उस कौन सा ज़्यादा करीब आप जो आपके दिल को लगी है, कौन सा वाला फेज़ ज़्यादा आपको अच्छा मैं लगा? बताता हूँ आपको कि अहमद अली अकबर सचमुच बहुत बड़ा एक्टर है और उसने इसमें साबित कर दिया और उसने तो आपको दिखाया किन किन फेजेस से वो गुजरा है। मुझे उसकी दोनों, वो गुर्बत का दौर भी बड़ा अच्छा लगा जिसमें वो एक आम सा, एक सादा सा, भोला सा आदमी है। फिर PZ मीर भी अच्छा लगा जो बड़ा ज़हीन आदमी है और इसकी चोरी भी पकड़ लेता है कमाली की और उसको समझाता भी है। सही है। अच्छा सर, इस ड्रामे से हट के मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप एक बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस इंडस्ट्री ने जो आपको रिगार्ड दिया है, जो आपको रिवॉर्ड दिया है, जो मुआवजे मिले हैं या जो भी, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए जी, एक्टिंग के अंदर तो पैसे नहीं है मेरे जैसे करैक्टरों के लिए। वो परीजाद और फैसल कुरैशी और नुमान एजाज बड़े जो हमारे स्टार्स हैं वो उन्हीं के हिस्से में आते हैं। हम जैसे करैक्टर करने वालों को 5, 7, 8 दिन का काम होता है और इनको इतने पैसे मैसर नहीं आते। तो लेकिन बहैसियत राइटर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10-12 साल जो राइटिंग की उसके अंदर मैंने बड़ी इज्जत भी कमाई और बहुत पैसा भी कमाया, तो लिखने में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। सही है। अच्छा आखिर में सर, पहले तो मैं आपसे डायलॉग सुनूंगा और फिर थोड़ी सी शायरी सुनना चाहूँगा। तो वो एक जो आपका डायलॉग है कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो अगर आप सुना सके तो। जाने क्यों मुझे लगता है सर, जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा आखिर में एंडिंग मैं चाहता हूँ कि किसी आपकी पसंदीदा
कोई शाम कोई शेर से या किसी नज़म गज़ल जो भी आप सुनाना चाहें। सर वो है कि कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि जी जी, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, वाह, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। क्या बात है सर, कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो। ज़रा देख तो लो, सर ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। ज़रा देख। वो जो आपने फरमाइश की, जी जी, मैं आपके गोशगुजार करता हूँ, वो है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह, क्या बात, कमाल। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बड़ा अच्छा लगा आपसे, और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और देखने वालों की तरफ से भी बड़ी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और उन लोगों का जिन्होंने इस फ़कीर को कमाली के रूप में इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे। और मैं चाहूँगा कि बाबा जी इशफाक साहब, जिनका आपने जिक्र ही नहीं किया, उनकी इस दुआ के साथ हम ख़त्म करें कि अल्लाह हमें आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।